इस कार्यक्रम की प्रायोजक है सोना ब्यूटी पार्लर सरसीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है क्राइम अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सारंग और बिलाईगढ़ जिले के बेलाडुला चौकी क्षेत्र के ग्राम बेंगपाली में लोग उस वक्त सहम सा गए जब लोगों को पता चला कि 20 दिन से लापता मनोज साहू का पीरदा के खेत में पड़े पैरावट में जले नर कंकाल मिला। वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। मेरे भाई के जो है हत्या किया गया है। ये करेंट का नहीं, उसका हत्या किए गए हैं और हत्या सही उन लोग कबूल ले, यही उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। दरअसल घटना ग्राम बेंगपाली का है, जहां मनोज साहू नामक एक युवक पिछले 5 फरवरी से लापता था। परिवार ने जिसकी सूचना बेलाडुला थाना चौकी में कर दिया था, जिससे पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी हुई थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि पीरदा गांव के खेत में पड़े पैरावट में जले हुए एक नर कंकाल है, जिसकी सूचना में पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर नर कंकाल को जब्त कर मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने जंगल में सुअर मारने के लिए करंट बिछाए हुए थे, जिसके चपेट में आ जाने से युवक की मौत हो गई, जिसको छुपाने के लिए दूसरे गांव के खेत में पड़े पैरावट में जला दिया गया। लेकिन पूरी तरह से नहीं जलने पर दूसरे दिन उसको और लकड़ी से जलाया गया। जबकि परिवार को बात हजम नहीं हो रही है। उनका कहना है कि मृतक मनोज साहू का हत्या हुआ है, उन्हें मारने के बाद जला दिया गया है, क्योंकि करंट जंगल में बिछाया गया था और उसको पीरदा गांव के खेत में जलाया गया है। वहीं जंगल में कुछ लकड़ी के डंडों से खून मिले हैं। यह बात हजम नहीं हो रही है। परिवार की माने तो पुलिस जबरदस्ती में कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर करंट बिछाने वाला तार, एक मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की जांच में जुट गई है। देखिए, जो मेरा भाई मनोज साहू जो है 5/2/2025 को लापता हुआ था, उसका जो है जानकारी कल मिला है कि उसको जो है तेंदुदरहा निवासी 4 आरोपी, जिनका नाम जो है राजेश नेताम, चैन सिंह, भानु और गौर सिंह नेताम है, 4 आरोपी है, जिसने जो है मनगढ़ंत कहानी बनाया हुआ है कि करेंट में लटक करके ख़त्म हो गया वो, तो हम लोग जला दें करके। लेकिन ये अफवाह है, ये बनी बुनाई जो है साजिश है। मेरे भाई के जो है हत्या किया गया है और इन हत्यारों को जो है मैं कहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मेरे भाई की हत्या करके जो है उसको पुआल में, पैरा में ले जा करके जला दिया गया है। बस यही कहना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस प्रशासन की भी शुरू में लापरवाही है, लेकिन ये करंट से नहीं हुआ है, करंट से नहीं हुआ है और ये जो है हत्या ही है, हत्या ही है। इसकी कड़ी से कड़ी जांच हो और जांच होने के बाद जो है मेरे भाई मनोज साहू को न्याय मिले, यही कहना है हम लोग का। अच्छा, आज यहाँ पुलिस जो आई थी आप लोगों के सामने में कुछ साक्ष्य जब्ती किए, क्या क्या जब्ती किए? जैसे यहाँ आए थे तो साक्ष्य जो है जब्त किए थे, उसमें तार बताया गया, एक बांस बताया गया, जिससे जो है तार को खंभा से कनेक्ट किया गया था। लेकिन जैसे इसके पहले भी गांव वालों की सहायता से हम लोग वहां पर ढूंढे तो कहीं भी बांस नहीं मिला था, क्योंकि घटना को 20 दिन हो चुका है। तो 20 दिन में कहीं ना कहीं जो है साक्ष्य को मिटाने का या बना बुनाया साजिश कह सकते हैं इसको। और ये सही है कि हत्या ही हुआ है, हत्या ही हुआ है। 4 आरोपी है, चारों आरोपी को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, मेरे भाई को, मेरे परिवारजनों को, मेरे गाँव को जो है न्याय मिले। इसमें पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें आप लोगों को संतुष्टि है?
वैसे तो उतना संतुष्टि नहीं है कहने पर, क्योंकि बहुत लेट हो गया। आज 20-22 दिन हो गया। चाहते तो पहले पता चल सकता था, लेकिन अभी तक जो है लेट होने के बाद पता चला, तो ये थोड़ा सा वो है, लापरवाही है स्थानीय पुलिस प्रशासन की। अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि आरोपियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, आजीवन कारावास हो या फांसी की सज़ा मिले। बस यही कहना है हम लोग का, और मेरे भाई को न्याय मिले। मौके पर समाप्त जब्त किए हैं, हम लोग के समक्ष जब्त किए हैं, लेकिन घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर, घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर तार की जीआई तार को उसमें जब्त किए हैं। इसमें संदिग्ध ये हो रहा है कि देखिए, अगर कहीं अगर तार में अगर झटक के ख़त्म होते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसको 2 किलोमीटर दूर में, वो भी जंगल में नहीं छुपाते तार को, वो भी गांव के किनारे में तार लगाए हुए हैं करके बता रहे हैं। वास्तविकता हम लोगों को ये लग रहा है कि वो क्या जंगल में कोई जीव प्राणी को मारने के लिए जंगल में तार लगाए थे और उसी तरफ तार को छुपाए थे, इसीलिए 2 किलोमीटर दूर में है। ये जो है किसी कारण से मनगढ़ंत बना करके इन लोग दूसरा अफवाह बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं मृतक के परिजन को। मैं चाहता हूं कि सही निर्णय हो, और अगर सही निर्णय नहीं होगा तो हम लोग उच्च अधिकारी के पास जाएंगे। उच्च अधिकारी अगर निर्णय में सहमत हम लोगों के पास नहीं बनेगा तो हम लोग सीबीआई की मांग करेंगे। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि उस दिन और इस तरीके से घटना हुआ था जंगल में, आप लोग भी जानते होंगे, न्यूज़ वाले भी गए थे, गाँववासी भी गए थे, लेकिन 2 किलोमीटर दूर तक उसके खून का धब्बा मिला है। खून का धब्बा आखिरकार आज दिनांक तक उसका रिजल्ट है या उन लोग परिणाम क्यों नहीं निकाल पाए? मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आज दिनांक तक वो जंगल का जानवर का खून है या मृतक का खून है, इसे स्पष्ट हो नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर मृतक का अगर खून होता तो क्या है, ट्रैक्टर में ले जाते या तो करेंट में चिपकते तो उसका खून ब्लड नहीं निकलते, या तो जंगल जानवर का अगर खून होता तो जंगल जानवर का खून होता तो मृतक वहाँ कहाँ चिपकते, उसको तो जंगल में लगाए हुए होंगे। इस तरीके से गुमराह किए जा रहे हैं हम लोग के हिसाब से, और बिल्कुल ये सही बात है। ग्रामवासी भी वही सहमत बता रहे हैं कि ये करेंट का नहीं, उसका हत्या किए गए हैं, और हत्या सही उन लोग कबूल ले, यही उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो हम लोग न्याय के लिए हम लोग जहाँ भी लड़ना चाहेंगे, हम न्याय भी दिलवाएंगे। और हम लोग कहना चाहिए गाँववासी पूरे सहमत हैं, और हम लोग हाई कोर्ट तक भी इसके लिए हम लोग अपील करेंगे, और ज़्यादा होगा तो हम अजीक पास जाएंगे और सीबीआई की मांग करेंगे। चौकी बेलादुला क्षेत्र का मामला है। ग्राम बेंगपाली निवासी मृतक मनोज साहू, जो 5/2/2025 से मिसिंग था, इसकी पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान मुखबिर से पता चला कि तेंदुदरा निवासी सुअर मारने के लिए जाल फैलाए हुए थे, बिजली करंट प्रवाहित किए हुए थे, उसी में फंसकर इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इन लोग चारों मिलकर इसके डेड बॉडी को थाने सलिया क्षेत्र में ले जाकर वहाँ पर कफन दफन और आग लगाकर जला दिए थे। कि सूचना पर हमने चारों को पुलिस रिमांड में लिया। पूछताछ पर इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया, और इनके निशानदेही पे हमने जो तार इन्होंने प्रवाहित किया था सुअर मारने के लिए, तार जब्त किया है। और जिस ट्रैक्टर में इन्होंने डेड बॉडी को डिस्पोज किया, वो सलिया क्षेत्र में ले जाकर जहाँ जलाए, उसको और मोटरसाइकिल और पहने हुए कपड़े सब हमने बरामद किया है। और इनके खिलाफ आपराधिक बनावट का अपराध पंजीबद्ध कर इनको माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। परिजन क्या कह रहे हैं सर? मामले में हत्या के इरादे से जोड़कर देख रहे हैं लोग। परिजन शुरू से परिजन का ये आरोप है कि मामले में इनका अपने उसका हत्या हुआ है, लेकिन हमारे पास जो भी इसमें जांच में आए हैं उसमें एक भी हमको ऐसा सबूत नहीं मिला है, नहीं हमारे पास कोई एविडेंस है जिसमें हम कह सकें कि उसके साथ और कोई दूसरा कोई घटना घटी है। सर, जिस दिन लापता हुआ था युवक, जंगल के कुछ ही दूरी में खून के धब्बे भी मिले, तो उनसे भी ताल्लुकात थे क्या इसका संबंध? नहीं, उस समय हम जांच कर रहे हैं। वहाँ के जो ब्लड स्पॉट है उसको हमने प्रिजर्व किया हुआ है, उसको एफएसएल उसको भेजा जाएगा। उसमें अपन पता करेंगे कि ह्यूमन ब्लड है कि एनिमल ब्लड है, तब आगे अपन कार्रवाई करेंगे। क्या क्या धारा लगा है? आपराधिक बनावट का धारा 135 है और 105 है और 238 भारतीय न्याय संहिता की धारा लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।